अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस की अगर हम बात करें तो इट इज़ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू द ऑप्टिक क्यास्मा। एनी लेवल, कहीं पे भी हो सकती है ये, और ये किसी भी काज की वजह से हो सकती है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन को हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी की बात की जाए तो ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से होती है। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है ना, तो उसमें हो जाती है ये। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। और दूसरी चीज़ जो डिजीज़ है वो है डेविक्स डिजीज़, यानी न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। ठीक है, उसमें भी ये डिजीज़ हो जाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं वायरल, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला वगैरह, ये पैरा इन्फेक्शंस हैं। ठीक है ना, एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं, वो हो सकते हैं। और वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वेरिसिला जोस्टर है वायरस। बैक्टीरिया में बात करें तो सिफिलिस है, सिफिलिस भी डीमाइलिनेशन कराएगा। लाइम है, कैट स्क्रैच फीवर है। ठीक है, और कॉन्टीजियस इन्फ्लेमेशन हो सकती है मेनिंजाइटिस में, ऑर्बिट में और साइनसिस में। इंट्राओक्यूलर इन्फ्लेमेशन हो सकती है यूवेइटिस में और एंडोप्थेल्माइटिस में। ठीक है, टाइप्स की अगर हम इसको बात करें तो ऑप्थाल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन जो इसकी की गई है वो की गई है पेपिलाइटिस में, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में और न्यूरोरेटिनाइटिस में। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है जी, सीधी बात है। पेपिलाइटिस से मुराद क्या होगा? नर्व का जो डिस्क है ना आगे, ऑप्टिक डिस्क, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर हो रही है, हाइपररीमा है डिस्क की। ठीक है, डिस्क ये लिख नहीं रहा तो इससे लिख लेते हैं, डिस्क एडीमा मिलेगा और हाइपररीमिया। ठीक है, हाइपररीमिया और एडीमा मिलेगा आपको डिस्क के ऊपर पेपिलाइटिस में। ठीक है, और ये इंट्राओक्यूलर पोर्शन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, उसको हम पेपिलाइटिस कह रहे हैं। ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होती है। पहली चीज़ हमने क्या देखा जी, पेपिलाइटिस, ये चिल्ड्रन में हो गया। क्या देख रहे हैं ये सारा हम, क्योंकि ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है तो इधर से लिखना भी बड़ा मुश्किल है, इधर लिखते हैं। ये है पेपिलाइटिस, ये चिल्ड्रन में कॉमन है। दूसरी चीज़ है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, यानी लेमिना क्रिब्रोसा से पीछे के लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन है वो होती है मोस्टली एडल्ट्स में, इसको रेट्रोबल्बर कहते हैं। एडल्ट्स में मिलेगी आपको। चिल्ड्रन में कौन सी मिल रही थी? इंट्राओक्यूलर वाली पेपिलाइटिस डिस्क के ऊपर, और ये रेट्रोबल्बर मिल रही है एडल्ट्स में। ठीक है, न्यूरोरेटिनाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी रेटिनल नर्व फाइबर्स की। ठीक है, न्यूरोरेटिनाइटिस 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया इसको। ठीक है, एक डिस्क पे, एक रेटिना पे और तीसरा रेट्रोबल्बर। ठीक है, बताया भी है ये किस में होती है, एडल्ट्स में होती है, बच्चों में होती है, और तीसरी दोनों में हो सकती है, न्यूरोरेटिनाइटिस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो सिम्टम्स जो आएंगे, सिम्टम्स, ठीक है, वो क्या होंगे? वो होंगे, पहला होगा जी एक्यूट एंड सब एक्यूट विजुअल लॉस होगा। ठीक है, एक आई का हो सकता है या दोनों आईज का हो सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल जो विजन लॉस है ना, वो बाइलेटरल अगर होगा तो वो वायरल काज होगी मोस्टली। ठीक है, वायरल काज है अगर तो वो बाइलेटरल होगा, अगर वायरल काज नहीं है तो यूनिलेटरल होगा। पेन मिलेगा एक्स्ट्रा ओक्यूलर, अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं तो आपको पता है कि पेन होगा मूव करते हुए आई को। ठीक है, अगर उनकी भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो। साइंस क्या मिलेंगे? ये तो सिम्टम हो गए ना, इस पेशेंट आपको बता रहे हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे वीएन सही नहीं है, एक आई की या दोनों आई की। ठीक है, ये सिम्टम से। साइन क्या है? विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हुई होगी। ठीक है, मॉडरेट वेरिएबल होगी, मॉडरेट से जो है कंप्लीट लॉस, या तो थोड़ा बहुत लॉस होगा या कंप्लीट। कलर विजन जो होगी वो भी लॉस हुई होगी। RAPD आपको मिलेगा, रिलेटिव ऑफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट,
ठीक है, RAPD। और बाकी क्या मिल रहा है आपको, टेंडरनेस मिलेगी ग्लोब की, डीप ऑर्बिटल पेन प्रेजेंट होगा। फंडस एग्जामिनेशन में आपको फंडस नॉर्मल नज़र आएगी रेट्रोबिल्बर न्यूराइटिस में, ठीक है, क्योंकि रेट्रोबिल्बर है, इन्फ्लेमेशन तो पीछे हुई हुई है रेविना क्रिब्रोजा से पीछे के लेवल पे, तो बाकी फंडस पे तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। लेकिन पेपिलाइटिस अगर है तो स्वलन डिस्क मिलेगी, इन्फ्लेमेटरी डिस्क जो सेल्स हैं वो आपको विट्रस में भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, सीधी सीधी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और जो होगा ना न्यूरोरेटिनाइटिस, इसमें क्या मिलेगा साइन, उसमें स्वलन डिस्क होगी और इन्फ्लेमेटरी सेल विट्रस में आए होंगे, और साथ में मैक्यूलर एडिमा मिलेगा। मैक्यूलर एडिमा यानी कि मैक्यूलर स्टार बना हुआ होगा। स्टार वाली जब बात आएगी, ठीक है, स्टार बना हुआ है मैक्यूला पे, तो इसका मतलब है फुल स्टार किस में बनता होता है जी, न्यूरोरेटिनाइटिस में बनता होता है। न्यूरोरेटिनाइटिस जो फॉर्म है किसकी, ऑप्टिक न्यूराइटिस की, ठीक है ना। रेटिना वाली जो पार्ट है उसमें जो इन्फ्लेमेशन आ रही है उसकी वजह से मैक्यूलर स्टार मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस आप कौन से कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पेरीमेट्री कराते हैं कि कितना एक रेटिना इन्वॉल्व हो गया है स्कोटोमा देखने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप करते हैं जी MRI, पैरावेंट्रिकुलर प्लेक देखेंगे आप, ज़ाहिर है प्लाक बने होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो आपको पता लग जाएगा कि प्लाक है तो MS है यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस मौजूद है, उसको ट्रीट करेंगे आप, ये भी ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है प्लाक तो इसका मतलब है कि कोई और काज है, ठीक है। ब्लड CP-ESR आप मोस्टली केसेस में कराते होते हैं, ठीक है, कोई भी डिजीज़ रूल आउट करने के लिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉज। प्रोग्नोसिस इसकी बड़ी अच्छी है, यूजुअली वेरी गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। VL एक्विटी रिकवर हो सकती है कितने मंथ्स में। ट्रीटमेंट इसकी डिपेंड करती है काज पे कि काज क्या है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूजुअली दी जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ना, तो वो इफ़ेक्टिव साबित होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। और ओरल प्रेडनिसिलोन दिया जाता है, लेकिन अलोन ये हो अगर तो ये कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हायर रिस्क होता है किसका, रीअकरेंस का। MRI ब्रेन किसको सपोर्ट करती है जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ठीक है। और इसमें आप देते हैं जी इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसिलोन सोडियम सक्सिनेट, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा, और विटामिन B1, B6 एंड B12 इंजेक्शंस। ये आपसे उसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपने याद रखना है। इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसिलोन है, मिथाइल प्रेडनिसिलोन सोडियम सक्सिनेट, ठीक है। दूसरी चीज़ इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा, और तीसरी चीज़ विटामिन B1, B6 एंड B12, ठीक है।